नमस्कार, मैं आपकी आरवी आरवी एजुकेटर में आप सबका स्वागत है। आज के वीडियो का टॉपिक है महिलाएं अपना ख्याल कैसे रखें। अच्छा, महिलाएं अपना ख्याल क्यों नहीं रखती हैं? शायद ना उनका ध्यान ही नहीं जाता है कि हमें अपना ख्याल रखना चाहिए। कुछ एक महिलाएं तो बहुत ध्यान देती हैं। थोड़ी आजकल की महिलाएं जागरूक तो जरूर हुई हैं, लेकिन शायद उतना सीरियसली लेती नहीं हैं, क्योंकि वो घर का दिल है। अगर वो अपना ध्यान नहीं रखेंगी ना, तो पूरे घर का ध्यान कुछ दिन बाद गड़बड़ हो जाता है। कोई भी अपना ध्यान नहीं रखता, इसलिए सबसे ज़्यादा तो आपको ही कॉन्शियस होना पड़ता है। हम ना बच्चों का ध्यान रख लेते हैं, पति का ध्यान रख लेते हैं, लॉस का ध्यान रख लेते हैं, घर को साफ सुथरा करके उसका ध्यान रख लेते हैं, लेकिन जब अपने अपने ध्यान रखने की बारी आती है ना, तो हम बोलते हैं टाइम कहाँ है। अरे हम तो थक जाते हैं, इतना ही बहुत चल लेते हैं, काम करने में तो हम बहुत चल लेते हैं। जिस एज में आपको जो ध्यान रखना चाहिए अपना, क्या आप रख पाती हैं? आइए आज इसी बात करते हैं। पहले तो आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक करने से एक पॉजिटिविटी मिलती है, जिससे आगे वीडियो बनाने में और एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा, और बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। आइए चलते हैं, इसको पॉइंट्स में समझते हैं। सबसे पहले तो ये समझना है कि हम अपना ख्याल कैसे रखें। तो किन चीज़ों का ख्याल रखना है हमें? अपने हेल्थ का? बस नहीं, मैं 3 पॉइंट्स पे आती हूँ। अगर इन 3 पॉइंट्स पे हाउस वाइफ्स या महिलाएं अगर अपना ख्याल रख पाती हैं, तो समझिए कि सब कुछ हमने कर लिया जो हमारे लिए ज़रूरी था। अब इन 3 पॉइंट्स में क्या है? फर्स्ट पॉइंट है अपने हेल्थ का ख्याल करना। हेल्थ के ख्याल में क्या आता है? हम मॉर्निंग में उठकर तुरंत हम काम में लग जाते हैं। मॉर्निंग में उठिए, थोड़ी देर बैठिए, एकदम से बिस्तर से नहीं उठ। जो लेटने से हमारा ब्लड का सर्कुलेशन थोड़ा धीमा हो जाता है, उसको नॉर्मल होने दीजिए। फिर जब आप उठकर जाइए तो 2 ग्लास गुनगुना पानी जरूर पीजिए। फैमिली वालों को भी आदत दिलाइए। अगर वो मान जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, धीरे धीरे मान जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो ये निश्चित कीजिए कि आप तो इसे करें ही करें। सेकेंड पॉइंट क्या है कि आप एक्सरसाइज या योगा, जो आपको सही समझ में आता है, टहलना, जो भी आपके लिए मुनासिब है, जो आपको समझ में आता है, वो आप उसको तवज्जो दें और करें। हर हाल में करें। ऐसा ना हो आज तो किया कल नहीं किया, नहीं, उसको कीजिए। अब जैसे मान लीजिए कि आपको प्राणायाम करना, आपको टाइम नहीं मिल रहा है, ठीक है, आप पूजा तो करती होंगी, तो आप उस समय पहले नियम बना लीजिए कि आप 15 मिनट अगर पूजा में देती हैं तो 15 मिनट और दीजिए, हाफ एन आवर वहाँ लगा दीजिए। अगर ऐसा संभव नहीं है तो आप अपने किचन के टाइम में ही उसको टाइम दे दीजिए, अगर अलग से नहीं निकाल पाती हैं तो। क्योंकि अगर आप नहीं टाइम देंगी अपने हेल्थ को, तो आपके लिए ये बाद में बहुत मुश्किल हो जाएगा। और दवाएं भी तभी फायदा करती हैं जब आपका शरीर उसके साथ सपोर्ट करता है। तो अपने बॉडी को सपोर्ट करने लायक बनाने के लिए आपको अपने अंदर की जो भी टॉक्सिक चीज़ें हैं उसको निकालने के लिए गर्म पानी पीना है। अपने और चीज़ों को अंदर के बैलेंस करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बैलेंस करने के लिए आपको योगा, प्राणायाम, चलना, ये सब चीज़ें करनी है। हेल्थ में जो दूसरा पॉइंट है वो है नींद। नींद पर्याप्त लें। छोटे बच्चे हैं आपके, आप नहीं सो पाती हैं रात में, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सुबह ही उठ के और एक्सरसाइज और पानी पीना शुरू कर दें। आपको नींद लेनी है 7 से 8 घंटे। अगर आप मान लीजिए कि 1 बजे तक आपका बच्चा जगता है, तो आप 5-6 घंटे की नींद आप ले लीजिए, 6-7 बजे उठ जाइए, और फिर दोपहर में थोड़ी देर की नींद लेके आप अपने नींद को कवर कर लीजिए। लेकिन आप अपनी नींद को ऐसे ही मत छोड़िए, क्योंकि वो बाद में नींद ना आने की समस्या से आप परेशान हो जाएंगी। वो एक आदत हो जाएगी ना सोने की, और फिर बॉडी तो उसको मैनेज करता ही है अपनी तरफ से, वो हमेशा लड़ता है जहाँ तक वो लड़ सकता है। तो फिर वही आदत हो जाती है और बाद में चल के बहुत समस्या आती है। इसके लिए आप ये सब कर सकती हैं कि आप बेडरूम से मोबाइल, टीवी, ये सब बाहर कर सकती हैं। आप सोने जागने का एक टाइम बना सकती हैं अगर आपके बच्चे बड़े हो गए हों तो। दोपहर में अगर आप न सोती हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर रात में आपकी नींद पूरी ना होती हो तो दोपहर में भी आधे घंटे की नींद लेना अच्छा रहता है। और फिर इसी में नेक्स्ट पॉइंट है, आप सुबह का नाश्ता अपने जगने के 3 घंटे के अंदर ज़रूर ले लीजिए। कुछ भी ब्रेकफास्ट लीजिए, आप पराठा सब्जी लेती हूँ, पोहा, ब्रेड, जो भी लेती हूँ, अंकुरित चने लेती हूँ, जो भी लेती हूँ, आप उसको ज़रूर लीजिए। बस ये ध्यान रखिए कि आपके भोजन में सैलेड, फ्रूट्स, इन सब की मात्रा पर्याप्त हो। दिन भर में 10 ग्लास पानी आप ज़रूर पीती हूँ। इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आप अपने हेल्थ पे वर्क करना चाहती हैं तो। अपना ख्याल रखने के लिए सबसे पहले तो हेल्थ पे ही वर्क करना है। सेकंड जिस पे आपको वर्क करना है वो है आपका स्किन।
आपका ब्यूटी। आपको ईश्वर ने अगर महिला बनाया है तो ब्यूटी पे ध्यान देना ये आपका कर्तव्य हो जाता है। ये सभी महिलाओं के लिए आवश्यक है कि वो अपनी ब्यूटी पे पर्याप्त ध्यान दें। क्यों भगवान ने इतना ब्यूटीफुल बनाया है, इसीलिए ना कि हम उसको संजो के रखें। तो उसको संजो के रखने के लिए ये आपको ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी स्किन किस तरह की है, वो कितना ख्याल मांग रही है। ऑयली है तो उसके लिए आप नींबू है, टमाटर है, इन सब चीज़ों का यूज़ कीजिए। हाँ, बादाम ज़रूर खाइए, फ्रूट्स ज़रूर खाइए, ड्राई फ्रूट्स ज़रूर खाइए, सब स्किन के लिए बहुत अच्छी होती हैं। जितना आप फ्रूट्स खाएंगे आपकी स्किन उतनी ज़्यादा अच्छी होगी, उतनी ज़्यादा आपकी स्किन ग्लो करेगी। अगर किसी वजह से, दवाइयों की वजह से, किसी भी वजह से आपकी स्किन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी पैथी का ट्रीटमेंट आपको सूट करता हो तो आप ज़रूर करवाएं। इसमें आप ये ना सोचें कि स्किन ही तो है, नहीं। ख्याल रखने का मतलब ख्याल रखना हर चीज़ों का। और इसमें आपको ब्यूटी में ये भी ध्यान देना है कि अगर कुछ खर्च आप ब्यूटी पार्लर पे कर सकती हैं तो ज़रूर कीजिए। 30 डेज़ में आप एक बार ब्यूटी पार्लर ज़रूर जाइए। आप अगर किचन में हैं तो किचन की चीज़ों से अपने आप को ज़रूर ग्लो करने की कोशिश कीजिए। कभी हल्दी लगा लीजिए, तो कभी पपाया लगा लीजिए, कभी कुछ लगा लीजिए। आपको जो सूट करता हो, ये ज़रूर ध्यान देना है कि वो चीज़ आपको सूट करती हो, नुकसान ना करती हो। नेक्स्ट है कि हेयर का भी आपको पर्याप्त ध्यान रखना है। मान लीजिए आपने सबको केला दे दिया, एक केला बच रहा है तो क्यों वेस्ट जाने दें। चलो केला को मैश किया, थोड़ा सा दही वही मिला के हेयर मास्क लगा लिया, शावर कैप पहन लिया, किचन में काम करने लगे। मानते हैं किचन में नहा के ही जाना है, नहाने के बाद भी आप केयर कर सकते हो। अलग से आप सोचो कि जिस दिन टाइम मिलेगा उस दिन करेंगे, तो वो टाइम कभी नहीं मिलेगा। क्योंकि आप एक ऐसे घर की मालकिन हो जहाँ पे बहुत प्यारे प्यारे लोग रहते हैं। उन लोगों के लिए टाइम निकालना आपको बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। उसमें कहीं हम पीछे हो जाते हैं, तो हमें पीछे नहीं होना है। हमें सबके साथ अपने भी टाइम निकालना है। मान लीजिए भाई आपने सबको बादाम छील के सुबह मॉर्निंग में दे दिया, अब अपने खाने का टाइम नहीं है, अभी नहीं खाऊंगी, अभी पूजा नहीं की हूँ, अभी नहीं खाऊंगी, अभी पापा जी को नहीं दिया, अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ठीक है, कुकर पे आपने दाल चढ़ा दी, चलो 2 मिनट बाहर आ जाओ, एक चेयर बाहर भी रखिए, एक चेयर किचन में भी रखिए। बाहर के चेयर पे बैठ लिया, 2 बादाम खा लिया, अंदर आ गए माउथ वॉश करके। ठीक है, जब आपको टाइम मिले वो आपको करना ही करना है। ये आपको अपने आप से प्रॉमिस करना होगा। तो ब्यूटी के लिए आप जो भी कर सकती हैं उसको ज़रूर कीजिए। हफ्ते में एक बार, 15 दिन में एक बार गुनगुना पानी कीजिए, उसमें शैम्पू नमक डालिए और पैर डाल के बैठ जाइए। पैरों को भी आराम मिलेगा, पेडिक्योर भी हो जाएगा ईजिली। उस जब हाथों से उसको थोड़ा रब करेंगे, आपके हाथों का भी क्योर हो जाएगा। तो पेडिक्योर, मैनिक्योर ये सब आप घर में ही कर सकती हैं। इसके लिए आप ब्यूटी पार्लर नहीं जाइए तो भी काम चलेगा। ऐसा नहीं है कि एज हो गई है तो एज हो गई है तो जिस तरह से हेल्थ ज़रूरी है उसी तरह थोड़ा ब्यूटी भी ज़रूरी है। क्योंकि जब आप आईने में देखेंगी और सामने आपको अच्छा सा लगेगा तो आप प्रसन्न होंगी, तो आपका हेल्थ भी अच्छा होगा। हाँ, अगर आपको उससे बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है तो आप उसको थोड़ा सा, बहुत थोड़ा सा इग्नोर कर सकती हैं, लेकिन तो भी आपको फ़र्क नहीं पड़ता, औरों को तो पड़ता है। तो औरों का भी ध्यान आपको ही रखना है, उनका भी थोड़ा ख्याल रख लीजिए और ज़रूर ध्यान दीजिए। और थर्ड पॉइंट है कि अपने दिल का ख्याल ज़रूर करें। दिल का ख्याल रखने से क्या मतलब है? अपने आप में पॉजिटिविटी लाएं। इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, पॉजिटिव कैसे है, मैं आई बटन में लगा दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। क्योंकि पॉजिटिव जब तक हम नहीं रहते हैं ना तब हम खुश नहीं हो पाते हैं। हम खुश नहीं हो पाते हैं तो बहुत सी चीज़ें हम इग्नोर करने लगते हैं, हमारा ध्यान नहीं जाता, हम बहुत सी चीज़ों का ख्याल रखना छोड़ देते हैं। क्योंकि हम कुछ नकारात्मक होने के साथ साथ हम कुछ लापरवाह भी होते चले जाते हैं। तो लापरवाही हटाने के लिए ज़रूरी है कि आप अपने दिल का ख्याल रखें। दिल का ख्याल रखने के लिए आप थोड़ा घूमने फिरने पे भी ध्यान रखें। आप थोड़ा अपने फ्रेंड से भी बातें करें, थोड़ी शॉपिंग कर लें, थोड़ा मेकअप कर लें, थोड़ा अपने लिए खर्च करके भी खुश हो लें। हफ्ते में एक दिन बनाएं कि जिस दिन आपको जो पसंद है वही खाना बना लें। इस तरह से अपने दिल का ख्याल जरूर रखें। दिल का ख्याल रखने का ये मतलब नहीं है कि हार्ट प्रॉब्लम लग रहा है, नहीं, बस वो बात मैं नहीं कह रही हूँ। मैं हेल्थ की बात नहीं कर रही हूँ, मैं यहाँ दिल की बात कर रही हूँ। जो दिल में आपकी अपनी एक सहेली बसती है, उस सहेली को भी आप ज़रूर खुश रखिए, उसका भी ख्याल रखिए। क्योंकि जब आप खुश होंगी तो आपका पूरा परिवार खुश होगा। आप कुछ तो आपको इग्नोर करना पड़ेगा, तो कुछ इग्नोर करके निकल जाइए घूमने, कभी घूम आइए, कभी फ्रेंड्स से मिल आइए। मतलब कहने का मतलब कि आपका दिल जो चाहता है, आपने सुना हो ना, दिल मांगे मोर, तो वो मोर आपको पता करना पड़ेगा। आपने सुना होगा दिल बहुत कुछ चाहता है लेकिन हो कहाँ पाता है। तो एक एक करके आप उसको कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। क्या चाहता है दिल आपका? अच्छा, मान लीजिए कि आप एक घर की बहू हैं, जॉइंट फैमिली में हैं,
तो अपनी दीवानी जेठानी से ही बातें कीजिए। आपस में जब जेंट्स बाहर गए हैं तो अपने दिल वाली कुछ कर लीजिए। तो ऐसा नहीं है कि आपको टाइम नहीं मिलेगा, बस आप इग्नोर कर रहे हैं अपने दिल को। तो अपने लिए भी टाइम निकालिए और अपने हेल्थ का, अपने ब्यूटी का और अपने दिल का प्रॉपर ख्याल रखिए। वह ख्याल ना आप खुद ही रख सकती हैं और कोई नहीं रख सकता है। अगर फैमिली में आपकी बातें सुनी जाती हैं ना, तो आप कहिए कि नहीं, मुझे अपने दिल का ख्याल रखना है, अपने ब्यूटी का ख्याल रखना है, मुझे ये ख्याल रखना है, प्लीज़ सपोर्ट मी, मुझे आप लोग सपोर्ट कीजिए। देखिए, कह के तो देखिए। बहुत से ना जो जेंट्स होते हैं उनको समझ में नहीं आता, कहने पे समझ में आ जाता है। वो इग्नोर करते हैं या कुछ, तो कोई बात नहीं, अपने दिल से अपनी बात कह के आगे बढ़ जाइए, लेकिन कीजिए। ये एहसास ले आइए, मैं अपने लिए जीती हूँ। क्या करते हैं जेंट्स? जेंट्स भी तो यही करते हैं ना, रोज ऑफिस जाते हैं, रोज काम करते हैं और पैसे पाते हैं। हम भी रोज वही करते हैं, खाना कैसे बनेगा इसकी तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं और लोग खाते हैं। वो पैसे कमाते हैं तो हम सबको खाना खिलाते हैं। काम हम भी वही कर रहे हैं, हम भी प्रोडक्टिव कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। लेकिन हम अपने काम में अपने आप को सकारात्मक महसूस नहीं कर रहे हैं। तो उस सकारात्मक महसूस करने के लिए आप पहले अपने दिल का, अपने ब्यूटी का और अपने हेल्थ का खूब ख्याल रखिए। चलिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए से अलग से टॉपिक के साथ। हाँ, लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो को आप मिस ना कर पाए। धन्यवाद।